क्या आप कैब बुकिंग करते वक्त कुछ पैसे बचाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आपको पता होगा मुंबई में कुछ समय पहले मेरू कैब बुकिंग सर्विस हुआ करती थी, बट ओला और उबर आने के बाद वो आज बहुत कम नज़र आती है। इसी तरह से एक और कैब बुकिंग सर्विस ओपन हुई है, इन ड्राइव। हम कस्टमर्स के लिए अच्छा ही है, जितनी ज़्यादा कैब बुकिंग सर्विसेज उतना ज़्यादा कंपटीशन और उतना ज़्यादा प्राइसेस कम हम कस्टमर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हम कैब बुकिंग करते वक्त किस तरह से पैसे बचा सकते हैं। हमेशा कैब बुकिंग करते वक्त प्राइस कंपैरिजन कर लें, ओला हो, उबर हो या इनड्राइव हो। चलिए इसे लाइव करके देखते हैं। मैंने उबर कैब बुकिंग ऐप ओपन कर लिया है। सोर्स और डेस्टिनेशन मैंने डाल दिया है। आप देख सकते हैं मुझे ये 971 रुपीज़ दिखा रहा है उबर एप्लीकेशन के अंदर। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, उबर ऐप में आपको बुक करने के पहले कैब डिटेल्स नहीं दिखाई देती। जब आप कोई कैब का ऑप्शन चूज़ करते हैं उसके बाद ही आपको कंफर्म कैब की डिटेल्स दिखाई देगी। अब चलिए इन ड्राइव चेक करते हैं। यहाँ भी फ्रॉम एंड टू एड्रेस आप ऐड कर लीजिए। अगर आप 4 से ज़्यादा लोग हैं तो पहले आप यहाँ टैप कीजिए, फिर यहाँ टैप कीजिए, आपको बड़ी गाड़ी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो ऑटोमेटिक फेयर आया है वो है 595 रुपीज़। अगर आपको 595 के अलावा कोई ऑफर देना है तो आप यहाँ टैप करके वो दे सकते हैं। अब मैं टच करता हूँ फाइंड अ ड्राइवर बटन को। यहाँ देखिए कि 6 ड्राइवर्स तक मेरी कैब रिक्वेस्ट पहुँच गई है। यहाँ देख सकते हैं इनिशियल ऑफ़र 595 दिखा रहा है और आप 10 रुपीज़ इंक्रीज़ करके इसे बढ़ा सकते हैं ताकि आपको ड्राइवर जल्द से जल्द मिल सके। लीजिए, ये आ गया पहला ऑफ़र 685 का, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चीज़ नोटिस कीजिए कि तीनों ने एग्जैक्ट सेम ऑफ़र दिया है। हो सकता है ड्राइवर के ऐप में उनको ऑप्शन देता होगा कि कोई प्री डिफाइंड ऑफ़र सिलेक्ट करने का, एल्स एग्जैक्ट सेम ऑफ़र नहीं आता। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फिर भी उबर से सस्ता दिखा रहा है। जहाँ उबर का प्राइस था 971 रुपीज़, इन ड्राइव का प्राइस है 685 रुपीज़। ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ की 300 रुपये की बचत। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये फेयर प्राइस में टोल इंक्लूड नहीं है। अगर आपके रास्ते में कोई टोल आता है तो हो सकता है कि ड्राइवर आपको टोल नाके पर टोल पे करने बोले, या वो खुद टोल पे कर ले और बाद में आप जब फाइनल पेमेंट करेंगे वो आपको टोल के पैसे ऐड करके पे करने बोले। सो बुकिंग करते वक्त इस बात का भी आप ध्यान रखिए। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्ट में कहा, आपको प्राइस कंपेयर करना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम उबर या ओला में सस्ता हो एंड इन ड्राइव में महंगा, बट मेरे कुछ महीनों के एक्सपीरियंस से मुझे 90% ऑफ द टाइम इन ड्राइव ही सस्ता मिला है अब तक। ये मैं मुंबई सिटी की बात कर रहा हूँ। आप अब ड्राइवर सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जो आपके एड्रेस से ज़्यादा नज़दीक हो, जो सबसे कम प्राइस ऑफ़र कर रहा हो, जिसकी सबसे अच्छी रेटिंग हो, जिसने सबसे ज़्यादा राइड्स कर रखी हो, एंड फाइनली कैब कौन सी है, वो कैब कौन सी ड्राइव कर रहा है। आप देखिए ये एक्सेप्ट का बटन कुछ टाइम के लिए ही इनेबल होता है, उसके बाद उस ड्राइवर का ऑफ़र आपके स्क्रीन से निकल जाता है। मैं एक ड्राइवर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कैब ड्राइवर से मैसेज या कॉल थ्रू बात कर सकते हैं। ये फीचर सारी कैब बुकिंग ऐप के अंदर अवेलेबल है। ओके, सो इन ड्राइव के अंदर पेमेंट आप QR कोड के थ्रू डायरेक्टली ड्राइवर को कर सकते हैं या कैश थ्रू भी कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा इन ड्राइव कैब बुकिंग ऐप का स्पेशली कि 30 to 40% ऑफ द टाइम जब मैंने कैब बुक किया है तो जो कैब का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ ऐप में दिखा रहा है वो कैब से जब कैब आती है उससे मैच नहीं करता। इस बात का आपको ख्याल रखना है। जब मैंने उन सारे कैब ड्राइवर से पूछा तो सबने मुझे यही बताया कि बैकएंड से चेंज नहीं कर रहे हैं अब तक ये इन ड्राइव वाले। हाँ, लेकिन ड्राइवर वही होता है जिसकी डिटेल्स आपको ऐप में दिखाई दे रही है। सो इस बात का आप ख्याल रखिए। सो ये एक स्मॉल वीडियो मैंने सोचा आप लोगों के लिए डाल दूं जिसमें मैंने अपना कैब बुकिंग एक्सपीरियंस बताया है मुंबई में।
आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट में, जो दूसरों के लिए काम आ सकता है। आपको अगर कोई क्वेश्चंस है InDrive की बुकिंग रिलेटेड या उबर की बुकिंग रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।